Good morning. Today's lecture, section formula second part. पिछले सेक्शन फार्मूला के लेक्चर में हमने डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन डिस्कस किया था. अब मैं उसका नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करता हूँ. इस पार्ट में क्या होगा कि यू आर हैविंग टू पॉइंट्स ए और बी, और कहेगा इन ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है. एक पॉइंट गिवन पॉइंट होगा, वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और बोलेगा एक लाइन है वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी. जैसे देखिए, सी हियर यू आर हैविंग two point x1 y1 and b x2 y. We want to find the division of line segment joining these point by point P. This is point P, x, y. ये point P x, y इस line segment AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो मैंने मान लिया कि ये P डिवीजन बाय, पहला मेरा क्वेश्चन है डिवीजन बाय पॉइंट P x, y. मैंने ये रेशियो मान लिया लैम्डा इज टू 1. इसको मैंने लैम्डा इज टू 1 मान लिया. मान लीजिए ये लैम्डा इज टू 1 मान लिया. यहां से यहां तक मैंने ये लैम्डा मान लिया और ये 1 मान लिया. तो बताइए ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी. एक्स इज व्हाट, एक्स इज लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. एंड व्हाट अबाउट द y, y is lambda y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. ये x और y की वैल्यू है. इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, दैट इज लैम्डा x प्लस लैम्डा इक्वल लैम्डा x2 प्लस x1, और यहां से मैं कह दूं लैम्डा x2 माइनस x इक्वल x माइनस x1. दैट इज lambda is x minus x1 upon x2 minus x. मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी y minus y1 upon y2 minus y. ये कहां से आएगा, इनको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा. अब आपके पास क्या है, you are having two points a b and you are also having a point p x, y. You can put the value of x, x1, x2, x, y, y1, y2, y. आप इसमें वैल्यू पुट अप कीजिए, x की, x1 की, x2, इनकी वैल्यू पुट अप कीजिए. इसमें 3 केस हो सकते हैं. देखिए कैसे, ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू आए, मींस ये 1/2 है और ये भी 1/2 आ गए, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई और पॉजिटिव है. इसका मतलब डिवीजन कैसा है, इंटरनल डिवीजन है. ये दोनों वैल्यू सेम आ गई बट वैल्यू नेगेटिव है. माइनस, मान लीजिए माइनस हाफ और ये भी माइनस हाफ है. दोनों वैल्यू सेम है बट नेगेटिव है. नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन है. और तीसरा केस कि ये दोनों वैल्यू ही सेम ना आए. अब ये दोनों ही वैल्यू सेम नहीं आए, इसका मीनिंग है कि ये जो पॉइंट लिया है हमने यहाँ से P पॉइंट ये जो लिया है वो इन दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट पे, इस लाइन पर वो पॉइंट ला ही नहीं करता. मींस वो पॉइंट ये जो P है वो इस लाइन सेगमेंट AB पे है ही नहीं, वो कहीं और है. इज इट क्लियर. तो आपको जब भी बोले कि डिवीजन बाय ए पॉइंट तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी एक बात करना, x, y, x1, y1 इन सब की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे और फिर देखना दोनों वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही. सेम आ रही है ओके, सेम नहीं आ रही है तो कहेंगे कि ये वैल्यू उस, ये पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं कर रहा. दोनों सेम आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डिवीजन कैसा है, इंटरनल डिवीजन है. नेगेटिव आ रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस पे आएगा, डिवीजन बाय एक्स एक्सिस. अब मेरे को क्वेश्चन में है वो कि डिवीजन बाय एक्स एक्सिस चाहता है. तुमने कहा डिवीजन बाय एक्स एक्सिस मींस ये पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज क्यू. अब मुझे AQ और QB का रेशियो चाहिए, AQ अपॉन QB. लेट इसको लैम्डा मान लो, लेट इसको लैम्डा मैंने लेट कर दिया. अब वी नो दैट ऑन x एक्सिस व्हाट इज 0, ऑन x एक्सिस y is 0.
y को अगर यहाँ 0 करोगे यू गेट माइनस y1 अपॉन y2 मीन्स डिविजन बाय x एक्सिस का क्या हो गया माइनस y1 अपॉन y2। और तीसरा क्वेश्चन डिविजन बाय y एक्सिस, डिविजन बाय y एक्सिस दैट इज ये पॉइंट y एक्सिस के शेड्यूल में डिवाइड करता p q एंड दिस इज r दैट इज ar अपॉन rb का रेशियो रिक्वायर्ड है ar अपॉन rb लेट दिस इज लैम्डा। We know that on y-axis what is 0? x 0। आप यहाँ पे x को 0 कर दीजिए that is minus x1 by x2। हमारे पास means ये जो y-axis है इसको minus x1 by x2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया डिवीजन बाय पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन डिवीजन बाय x, थर्ड डिवीजन बाय y-axis। एक और क्वेश्चन है डिवीजन बाय ए लाइन दिस, लेट दिस इज लाइन इज ax plus by plus c, ये इसको s पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे as और sb का रेशियो रिक्वायर्ड है। तुमने कहा अच्छा as और sb का रेशियो रिक्वायर्ड है, इसको कैसे डील करना है तो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं यहां से थोड़ा सा अलग से ले लेता हूं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। दिस इज a दैट इज x1 y2 and this is b that is x2 y2 and this is a line, equation of line is ax plus by plus c equal 0 और ये पॉइंट है s। लेट ये मैंने कह दिया रेशियो लैम्डा इज टू 1 तो बताइए यहाँ से x कितना, लेट इसको मैंने x, y के दिस इज x, y। सो व्हाट इज x? सेक्शन फार्मूला से लैम्डा x2 प्लस 1 into x1 upon lambda plus 1 and what about the y? y is lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1। इस x और y की वैल्यू, ये जो पॉइंट x है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? वो इस लाइन सेगमेंट AB पर भी लाई कर रहा है और वो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैं इस लाइन पर रख दूं दैट इज a into x की जगह मैंने रख दिया lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 plus b lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1 plus c equal 0। इसको सिंप्लीफाई करता हूं a lambda x2 plus x1 ax1 plus b lambda y2 plus b y2 plus c lambda plus c equal 0 that is lambda ax2 plus b y2 plus c equal minus ax1 plus by1 plus c that is lambda is what minus ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c मीन्स हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई दैट इज ये इस वैल्यू को मैंने क्या कहा as upon sb। मीन्स इस लाइन सेगमेंट ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया तो पहले माइनस अप्लाई कर दिया और फिर ये पॉइंट इस लाइन पे रख दिया और दूसरा पॉइंट इस लाइन पे रख दिया। डाउन में बी पॉइंट है तो बी पॉइंट डाउन पे रख दिया, ये अपर पे है तो अपर पे पॉइंट रख दिया और ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसकी लैम्डा की वैल्यू में अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो डिवीजन कैसा होगा? इंटरनल डिवीजन होगा। और इस लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब डिवीजन कैसा होगा? एक्सटर्नल डिवीजन होगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। इस पे एक एग्जांपल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए (2, -3) and B 3, -4। Line segment joining point A 2, -3, B 3, -4 is divided by first question point 1, 2 in which ratio? Second question by x-axis in which ratio? Third question by y-axis in which ratio? Fourth question by line 2x plus y minus 3 equals 0 in which ratio? देखिए चार क्वेश्चन है, डिवीजन बाय पॉइंट, डिवीजन बाय एक्स एक्सिस, डिवीजन बाय वाई एक्सिस एंड डिवीजन बाय एल लाइन। सबसे पहला बात करते हैं। सबसे पहले हमें डिवीजन बाय पॉइंट, डिवीजन बाय पॉइंट P दैट इज 1, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
लैम्डा की वैल्यू अभी हमने डेवलप की थी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x एंड y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस। देखिए हमारे पास ये p x, y ये p पॉइंट पड़ा है, x1 y1 है, x2 y2, यहाँ वैल्यू पुट अप कीजिए। लैम्डा x इज व्हाट? x इज 1, सो पुट हियर 1 माइनस x1 इज व्हाट? 2 अपॉन x2 is what? 3 minus 1. It is equals to y is what? 2 minus y1. y1 is minus 3 upon y2 is minus 4 and y is 2. So here lambda is equals to minus 1 by 2 and it is equals to 2 minus 1 is 3, 5 by 6 minus 5 by 6. It is absurd. ये तो absurd, ये तो दोनों वैल्यू सेम ही नहीं। इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट P है 1,2 इस लाइन सेगमेंट पे लाइक नहीं कर रहा है। दैट मीन्स P, that is P does not lie on line segment AB। P इस लाइन सेगमेंट AB पर लाई ही नहीं करता है। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी। डिवीजन बाय पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन, डिवीजन बाय एक्स एक्सिस। डिवीजन बाय एक्स एक्सिस। अब भाई डिवीजन बाय एक्स एक्सिस के लिए मैंने डायरेक्ट कहा था माइनस y1 अपॉन y2। तो यहां से बताइए माइनस y1 इज व्हाट? माइनस 3, दैट इज माइनस इंटू माइनस 3 अपॉन y2 is what? minus 4, that is 3 by 4 minus 3 by 4। देखिए y2 is minus y1 upon y2। y2 कितना? minus 3 और ये minus 4 है, तो हमारे पास ये कितना आ गया? minus 3 by 4। देखिए पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? तुमने कहा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इट इज नेगेटिव। दैट मीन्स 3:4 कैसा? इंटरनली एक्सटर्नली? तो हम कहेंगे एक्सटर्नली। नेक्स्ट है थर्ड, डिवीजन बाय y axis। डिवीजन बाय y axis, that is lambda is minus x1 by x2। here x1 is what? 2 and x2 is what? 3। that is नेगेटिव आ रहा है, तो minus 2 by 3, that is 2:3 एक्सटर्नली। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो हम क्या कहते कि ये इंटरनली है, बट यहाँ नेगेटिव आया है इसलिए हम इसे एक्सटर्नली बोलेंगे। और तीसरा चौथा क्वेश्चन है डिवीजन बाय लाइन 2x plus y minus 3 equal 0। देखिए हमारे पास रेशियो क्या था? लैम्डा इज माइनस पहला पॉइंट लाइन पे ax1 plus by1 plus c अपॉन ax2 plus by2 plus c। वैल्यू पुट अप कर देता हूं सिंपल, पहले माइनस और वैल्यू पुट अप की, तो देखिए कितना? 2 into x की जगह 2 रखा, y कितना? -3 अपॉन वैल्यू a that is 2 into 3 minus 4 minus 3। see here, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 minus 6 that is -2 that is +2 upon 6 minus 7 that is -1 means हमारे पास ये कितना आ गया? -2 by 1। -2 by 1 आ गया। तुमने कहा अच्छा -2 by 1 आ रहा है, मैंने कहा यस -2 by 1 आ रहा है। इसका मीनिंग बेटा ये क्या हो गया कि ये डिवीजन जो है हमारे पास कैसा आया? ये भी एक्सटर्नल डिवीजन आया, मींस 2:1 एक्सटर्नल। यहाँ पे तीनों में अगर मेरे पास नेगेटिव आ गया तो ये एक्सटर्नली कहा। अगर ये पॉजिटिव आता किसी में तो हम कहते ये डिवीजन कैसा है? इंटरनल डिवीजन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन डिवाइड साइड BC CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल
ABC at point P, Q and R respectively, then find value of BP upon PC into CQ upon QA into AR upon R। ऑप्शंस में क्या क्या है? 1 है, -1 है, तीसरा 0 है और चौथा none of these है, none of these। उसने कहा एक लाइन है जो ट्रायंगल की साइड्स को डिवाइड कर रही है। अब अगर हम बात करें कि एक लाइन किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनल डिवाइड कर पाएगी, अब इमेजिन कीजिए क्या एक लाइन किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनल डिवाइड कर पाएगी? तो हम सोचते हैं नहीं इंटरनल डिवाइड कर पाएगी, तो अपन पिक्चर एक बनाते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा जिससे अपन बात करें। ये एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। लेट ABC को मैंने कह दिया, A को कहा मैंने बेटा तुम x1 y1 हो, B को कहा बेटा तुम x2 y2 हो और C को कहा बेटा तुम x3 y3। ये हमारे पास ABC आ गया। अब उसमें कोई एक लाइन है जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को डिवाइड करती है। अब मैं अगर कैसे भी लाइन खींचूं, मान लीजिए ऐसे लाइन खींचा, मान लीजिए मैंने ये लाइन खींचा, तो इस BC साइड को उसने P पे डिवाइड किया, CA को उसने Q पे डिवाइड किया और इसको R पे डिवाइड किया। BC, CA and AB of triangle ABC at point P, Q and R respectively। क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों को इंटरनल डिवाइड कर दे? पॉसिबल ही नहीं। अगर मैं लाइन ऐसे खींचता हूं, ऐसे खींचता हूं, तो क्या होगा बेटा कि ये दोनों को तो इंटरनल डिवाइड कर रही है और इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर जाएगी। और अगर मैं लाइन मान लीजिए इस तरह से ड्रॉ करता हूं, तो इन दोनों को इंटरनल डिवाइड करेगी और इसको एक्सटर्नल डिवाइड करेगी। मींस ये तो क्लियर हो गया कि दो को इंटरनल डिवाइड करेगी और एक को एक्सटर्नल डिवाइड करेगी। अब ये क्या हो सकता है? क्या और कोई केस हो सकता है? तो मैंने कहा एक केस और हो सकता है इसके अलावा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल मैं देखता हूं। देखिए भैया ध्यान से सुनिए। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल लिया A, B और C। अब देखिए एक लाइन है जो उसको डिवाइड कर रही है। तो एक लाइन मान लीजिए ऐसे भी तो डिवाइड कर सकती है। देखिए ये लाइन इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को, तो इनकी इंटरनल साइड्स को डिवाइड न करके ये इसकी एक्सटर्नल साइड को डिवाइड कर रही है। इसका मतलब एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि ट्रायंगल ABC की तीनों इंटरनल साइड्स को डिवाइड न करके उसकी एक्सटेंडेड साइड को डिवाइड करे। तो ये तीनों डिवीजन कैसे? एक्सटर्नल डिवीजन। और इसमें क्या? दो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसको हम एग्जांपल से इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास A, B, C मैंने पॉइंट राइट कर दिए और मैंने एक लाइन भी का इक्वेशन भी लेट कर देता हूं। लेट दिस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ax plus by plus c। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक लाइन कैसे डिवाइड करता है। तो बताइए, देखिए यहां से ये पॉइंट है P, ये इसको दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये लाइन डिवाइड कर रही है। तो बताइए BP अपॉन PC क्या होगा? BP अपॉन PC। तो मैंने कहा अच्छा BP अपॉन PC, तो सबसे पहले मस्त माइनस लगाइए। फिर पॉइंट पे ऊपर कौन सा है इस लाइन में? इस तरफ पॉइंट कौन सा? B ऊपर है और C डाउन में। तो ऊपर ये पहला पॉइंट ऊपर रखिए और डाउन में ये पॉइंट रखिए। दैट इज माइनस AX2 प्लस BY2 प्लस C अपॉन इस लाइन में C पॉइंट डाउन है तो AX3 प्लस BY3 प्लस C। और यहां से मैंने कहा CQ अपॉन Q है, CQ अपॉन Q है, दैट इज माइनस पहले न्यूमरेटर पे कौन है? C पॉइंट है, तो AX3 प्लस BY3 प्लस C अपॉन A, that is AX1 plus BY1 plus C. And next is AR upon RB. That is minus numerator पे पॉइंट कौन सा है? A है, that is AX1 plus BY1 plus C upon डाउन में B पॉइंट है तो AX2 plus BY2 plus C। अब बेटा इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, BP upon PC into CQ upon QA into AR upon RB। देखिए तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो तो बेटा क्या हो रहा है? ये AX2 वाला एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो रहा है, ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो रहा है और ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। दैट मींस हमारा आंसर क्या है? -1।
तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि भाई दो इंटरनल है मतलब दो पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव का, तो अपन का प्रोडक्ट नेगेटिव, और तीनों एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा था तीनों नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 दैट इज नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई होगी बात।